सावन के महीने में 2 लोटा जल महादेव जी को चढ़ाने के लिए जाओ, तब 3 चीजें अपने अंदर धारण करना। पहले नंबर का तो 2 लोटा जल जब घर से लेकर जाओ तो जरूरी नहीं कि दोनों हाथों में लेकर जाओ, एक लोटे के ऊपर दूसरा लोटा रखकर दूसरा हाथ से अगर कोई काम हो, पल्लू लेना हो या कोई कार्य हो तो कर सकते हो। नहीं तो तुम 2 लोटा हाथ में रख लो और पल्लू डाल देना सिर पे, जरा सिर पे पल्लू। अब वो तुम्हारा लोटा हाथ में, वो बेचारा वो भेरू पल्लू रख, ठीक है, थोड़ा और खींचो ये बाजू का, तो पल्लू वो भेरू ने और खींचा है, ठीक है, ये पल्लू मारा मुंडा में दे दो, अब ठीक है। और थोड़ी दूर चली और याद आ गया, ओ बाप, इतने में भेरू ने कहा क्या हो गया, क्या हुआ? वो हमारे फूल माला की पन्नी तो ही रह गई, जरा उठाओ उठाओ जरा, ये ले, कमर में खोसी दो, खोच कमर में पन्नी। और कैलाश पर्वत पे जाके रहूंगी, भोले को अपना। अब पति भी के अच्छा शंकर हुआ और अच्छा जल हुआ। निवेदन है, अगर 2 लोटा हाथ में ना तो एक के ऊपर एक लोटा रखकर भगवान की भक्ति धारण करते हुए 3 चीजों में एक चीज जल 2 लोटा, दूसरा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप पूरे सावन के महीने में से कम 5 दिन ऐसे निकालना कि बेलपत्री के पेड़ की छांव में बैठकर हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की कम से कम 1 माला जरूर कर लें, जरूर। और मान लो अगर बेलपत्री का पेड़ नहीं मिले, तुम्हारे आसपास में नहीं मिले, तो फिर एक काम करना, शंकर जी के मंदिर की बेलपत्र मिली जाए, उसको सिर पे, हमारे यहाँ कहते हैं आंवले के वृक्ष का, जब आंवला नोमी आती है ना, तो आंवला नोमी आती है और आंवले के पेड़ के नीचे जाकर भोजन नहीं कर सकते, आंवले के वृक्ष के नीचे नहीं जा सकते, तो आंवले के वृक्ष की पत्ती को सिर पे रख के भोजन कर लो, तो कहते हैं कि हजारों अश्वमेध यज्ञ के पुण्य के बराबर, भंडारे के बराबर भोजन प्राप्त हो जाता है। आंवले के वृक्ष की पत्ती, तो वो बेलपत्र भी मस्तक पर बाबा को प्रणाम कर कर फिर वही बेलपत्र का आनंद करते हुए भाव से उस बेलपत्र को मात्र शीश से लगाई लिया ना, मस्तक पर चढ़ाई लिया ना, तो भी भगवान की अविरल भक्ति प्राप्त हो सकती, अविरल। और मान लो बेलपत्र भी ना मिले तो बेलपत्री के वृक्ष की थोड़ी सी मिट्टी अपने मस्तिष्क पर लगाकर, मस्तक पर चढ़ाकर भी हम जाप कर सकते। बेलपत्र के वृक्ष की मट्टी का भी चंदन हम लगा सकते। चंदन हमने एक बार पहले (2019) में एक बात कही थी, आपके स्मरण में है कि नहीं वो पता नहीं हमको, पर हमने कहा था कि मान लो यदि कोई बहुत ज्यादा कार्य अटक रहा हो, बहुत ज्यादा कार्य अगर अड़ रहा हो, तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की मिट्टी का भी अगर तिलक रोज लगाकर आप अपने कार्य के प्रति जाओगे तो 15 या 20 दिन में या 1 महीने में वो कार्य पूर्ण होता ही है। बेलपत्री के वृक्ष की मिट्टी चंदन के बराबर, चंदन। 3 कार्य में से एक कार्य बाबा को 2 लोटा जल, दूसरा कार्य बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान शिव की मंत्र जाप करना, और तीसरा कार्य सावन के महीने में प्रयास करना कि एक वृक्ष बेलपत्री का जरूर लगाना जो वृक्ष बढ़ सके और आने वाली पीढ़ी के लिए आनंद करे। बेलपत्र
शिव का नाम लेकर, भगवान शंकर की स्तुति कर शिव के करीब। शिव को समर्पित कर भाव से ये भाव रखकर लगाना कि हम जिंदा हैं तो बेलपत्री का पत्ता, बेलपत्र हम भगवान शिव को चढ़ा रहे हैं, बेलपत्र हम शंकर को चढ़ा रहे हैं। जब हम नहीं रहेंगे तब वो बेलपत्र का पौधा जब बड़ा हो जाएगा तो उस बेलपत्र को कोई शिव पर चढ़ाएगा। हमारे मरने के बाद भी हमारी बेलपत्र शंकर को चढ़ती रहेगी और हमारा कल्याण होता रहेगा। समर्पित कर बाबा को समर्पित। 3 चीजें, एक सावन के महीने में 2 लोटा, जम के बोलो जरा, जल, सारी समस्या का हल। दूसरा, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, या पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय। परंतु पुरुष और स्त्री दोनों पंचाक्षर और षडाक्षर मंत्र को जरा समझना। अगर पुरुष नमः शिवाय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर रहा है तो पुरुष सीधे चालू करेगा षडाक्षर मंत्र से ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। पर स्त्री जब भी मंत्र का जाप करेगी तो पंचाक्षर से चालू कर कर षडाक्षर पर पहुंचेगी। कहां से चालू करेगी? हमने पहले भी कथा में बताया। कहां से? जम के बोलिए जरा, नमः शिवाय, फिर बाद में षडाक्षर पर आएगी ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। पुरुष ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जप सकता है, पर स्त्री पंचाक्षर से चालू कर कर षडाक्षर पर पहुंचेगी और पुरुष षडाक्षर से चालू कर देगा ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ये पुरुष चालू कर दिया, पर स्त्री जब जपेगी नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, पंचाक्षर से चालू करा। कहां से चालू करा है? फिर से आप लोग एक बार बोल के देख लो, चालू करो बोलना नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। कहां से चालू करा था? नमः शिवाय से, षडाक्षर तक गए हो। फिर पुरुष ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। पंचाक्षर से षडाक्षर तक। फिर से बोलो एक बार, बोलो चलो, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। पंचाक्षर से षडाक्षर की ओर। पार्वती मैया शिव जी के साथ में विराजी। बैठी थी। भगवान शंकर के तेज पुंज गंगा जी के जल में चला जाता है और गंगा जी के जल से 6 पुत्र जन्म ले लेते हैं। 6 पुत्र जिनका नाम कृतिकाओं ने एक कर कर षडानंद कार्तिकेय रख दिया। कार्तिक षडानंद कार्तिकेय जी जब माता पार्वती जी के पास में आए और माँ
माता पार्वती जी के पास में आते हैं और माता पार्वती जी को प्रणाम करते हैं, बाबा भोलेनाथ जी को प्रणाम करते हैं, औगड़दानी को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं, साष्टांग करते हैं। फिर तारकासुर का संहार करने के लिए जाते हैं। अपने घर से जब निकलो पहले 1 लोटा जल महादेव को समर्पित करो। घर में जो बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, उनके चरण छुओ। माता पिता भाई भाभी जो घर में बड़े हैं उनके चरण छुओ। क्यों? क्योंकि शास्त्र कहता है जब घर से निकलते हैं 1 लोटा जल चढ़ाकर, चरण छूकर जब हम अपने काम के लिए जाते हैं तो हमारे साथ अपने माता पिता का तप बल भी हमारे साथ, महादेव की कृपा भी हमारे साथ जाती है। तप बल तो कहे महाराज, अपनी किस्मत का ताला बड़े भाव से हो। अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो।
महफिल है, सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। नैनों को डमरू वाले का हो, नैनों को काशी वाले का हो, नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए। वो काशी रहने वाला वो लगात चाहिए, वो काशी रहने वाला वो लगात चाहिए। कमी नार मानो की, कुछ कमी नार मानो की, तेरे दिल दीवानों की, तेरे दिल दीवानों की। कुछ कमी नार मानो की, कुछ कमी नार मानो की, तेरे दिल दीवानों की, तेरे दिल दीवानों की। मुझको मदहोश बनाए कटार तेरे नैनों की, मुझको मदहोश बनाए कटार तेरे नैनों की। नैनों को डमरू वाले का हो, नैनों को काशी वाले का हो, नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए। वो काशी रहने वाला वो लगात चाहिए, वो काशी रहने वाला वो लगात चाहिए। नैनों को डमरू वाले का हो, नैनों को काशी वाले का हो, नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलाना चाहिए, वो काशी रहने वाला वो लगात चाहिए।
जिगरी दिल वाले हो, तुम जिगरी दिल वाले हो, भक्तों के तुम प्यारे हो, भक्तों के तुम प्यारे हो, तुम जिगरी दिल वाले हो, तुम जिगरी दिल वाले हो। कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मतवाले, कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मतवाले। नैनों को भोले बाबा का हो, नैनों को काशी वाले का हो, नैनों को भोले बाबा का देना चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है। सच्चा दरबार लगा है ये भोले की महफिल है, सच्चा दरबार लगा है ये भोले की महफिल है। नैनों को डमरू वाले का हो, नैनों को काशी वाले का हो, नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। नैनों को काशी वाले का हो, नैनों को डमरू वाले का हो, नैनों को काशी वाले का दीदार चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते हो श्री शिवाय हार अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से प्रार्थना करिए, भाव से बाबा से विनय करिए, निवेदन करिए, देवाधिदेव महादेव स्वीकार करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से करें। आपकी आवाज व्यासपीठ तक पहुंचे, व्यासपीठ की आवाज आप तक पहुंचे। दिल से बाबा से निवेदन करिए। शिवाय नमस्तु शिवाय नमस्तु शिवाय नमस्तु शिवाय नमस्तु शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो ओ सब दुख काटो शिव शंकर जपू तेरी माला भोले बाबा जपू तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो वेश है मंगलकारी वेश है मंगलकारी शमशान वासी शमशान वासी ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। भगवान शिव की कथा कहती है, देवाधिदेव महादेव का संवाद कहता है। शरणानंद कार्तिकेय जी अपने माता पिता को प्रणाम कर कर तारकासुर का संहार करने के लिए तारकासुर असुर है पर उसका हृदय शिव में रमा है। हमने एक बात पहले कही थी कथा के अंतर्गत कि शंकर का कोई द्रोही नहीं, मेरे शिव जी का कोई दुश्मन नहीं। शंकर भगवान का जो भक्त होता है उसका कोई द्रोही नहीं, शिव का कोई द्रोही नहीं, शंकर का कोई दुश्मन नहीं। कौन द्रोही होगा? क्योंकि तारकासुर ने मांगा क्या था? तारकासुर ने मांगा था केवल ब्रह्मदेव से वर मांगा कि मुझे वर दीजिए, कि वर ऐसा दीजिए कि मैं अगर मरूं तो शंकर जी के पुत्र के द्वारा, शिव जी के बेटे के द्वारा मेरे प्राण छूटे। क्योंकि तारकासुर जानता था कि भोलेनाथ सती माता के बाद में विवाह नहीं करना चाहते थे और मैं चाहता हूं कि मेरा बाबा विवाह जरूर करे। ये शिव महापुराण की कथा कहती है, अपना घर, अपना परिवार, अपना कुटुंब, अपने रिश्ते, अपने नाते कभी मत छोड़ो।
उस कुटुंब में, उस परिवार में, उन रिश्तों में, उन नातों में रमे, पर रमते रमते शिव की भक्ति। एक बहन ने पत्र लिखा, मैं नेहा सोनू सोनी, निवासी झोटपाड़ा, जयपुर, राजस्थान की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूं। मैं नेहा सोनू सोनी, निवासी झोटपाड़ा, जयपुर, राजस्थान की निवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूं अगर कहीं बैठी हो। आप ही है? बच्चा आया है साथ में? ले आओ उन दोनों को, यहां लिया। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं भोले बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरी शादी को हमने इंतजार करा कि संतान अब होगी, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, ऐसे इंतजार करते रहे, पर संतान का सुख नहीं हुआ। संतान की सुख की प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि डॉक्टरों के हिसाब से मैं कभी मां नहीं बन सकती थी, क्योंकि मेरी ट्यूब ब्लॉक थी। और डॉक्टर ने कह दिया था कि तुम कभी संतान प्राप्त नहीं कर सकती, आपके यहां औलाद नहीं हो सकती, क्योंकि आपकी ट्यूब ब्लॉक है, आप कभी मां नहीं बन सकती हो। फिर एक दिन मेरी मौसी ने मुझे बताया कि आस्था चैनल पर कोई प्रदीप मिश्रा जी हैं, उनकी कथा आती है। फिर मैंने कथा सुनना प्रारंभ करी और फरवरी 2022 में मैंने कथा सुनी और 13 जुलाई 2022 को हम पहली बार गुरु पूर्णिमा महोत्सव के समय पर सीहोर में आए। 2022 में जब हम सीहोर आए, यहां कंकर शंकर पूजन कर कर गए और रोजाना शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाना चालू करा। सफेद आंकड़े की जड़ को हमने बांधा, लेकिन हमें कोई फायदा नहीं हुआ। तब मैं फिर वापिस आपकी कथा पर भरोसा कर 8 नवंबर 2022 को फिर सीहोर आ गई। हमने बाबा का दरवाजा नहीं छोड़ा। एक बार काम नहीं हुआ, दूसरी बार फिर हम नवंबर के महीने में आ गए और यहां से हम रुद्राक्ष लेकर चले गए। रुद्राक्ष का जल तांबे के कलश में गलाकर पीना प्रारंभ करा और जुलाई 2023 को फिर वापिस हम सीहोर आ गए। नवंबर में आए, फिर हम 2023 में फिर सीहोर आ गए जुलाई के महीने में। अब की बार में जब सीहोर आई तो मैंने बाबा के कंकर बीने और कंकर बीन कर उसकी पूजन करी। पहले हम 1 कंकर की पूजन कर कर गए, फिर आपने जो 5 कंकर का वर्णन करा उस 5 कंकर को बीन कर पूजन करी, बाबा से विनती करी, 1 लोटा जल बाबा को चढ़ाना चालू करा और फिर हम कोटा में, जब आप कथा में कहते हो कि एक दिन पंडाल में अगर बैठकर आपने कथा सुनी है तो उसका फल जरूर मिलेगा, हमने हमारे पति से कहकर कोटा में जब आपकी कथा हो रही थी तो हम कथा सुनने के लिए 1 दिन के लिए गए और कोटा की कथा में कथा सुनी और बाबा से विनती करी, मैं 2 बार आपके सीहोर होकर आ गई हूं, मैं 2 बार आपकी जड़ बांध चुकी हूं, कुछ भी करो पर मेरे यहां संतान देना। मैं 2 बार सीहोर आ गई, 2 बार मैंने जड़ बांध ली, 2 बार पशुपति व्रत कर ली है। आप नहीं सुनोगे तो आप सीहोर वाले महाराज की तो सुनोगे, मेरी गोदी भर दो ना बाबा। और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, 26 मई 2024 को मेरे घर में 2 बच्चों ने जन्म लिया, एक बेटा और एक बेटी ने जन्म लिया। मैं बाबा की कृपा से लिया। 26 मई 2024 को मेरे यहां बाबा की कृपा से 2 बच्चों ने जन्म लिया। मैं बाबा के धाम लेकर शंभो 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 शंभो। अभी 1 महीने के हैं, एक बार जोरदार ताली बजाएं।
कृपा, बाबा की दया। और रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। 26 मई 2024 को बच्चों का जन्म हुआ। 1-2 महीने के बच्चे हैं और ये बाबा से उसने झगड़ा कर लिया। मैं 2 बार तेरे यहाँ आ गई, 2 बार पशुपति व्रत कर लिया, इसलिए बाबा ने शिव कृपा, शंभु ओघड़ी है, उसकी दया, उसकी कृपा, उसकी दया। कम एक पत्र है, काजल झा, पति अतुल झा, बेलमोहन गांव, मधुबनी जिला बिहार की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तु मैम, एक बार हाथ हिला दो। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। मैं काजल झा, पति अतुल झा, बेलमोहन गांव, मधुबनी जिला बिहार की रहने वाली हूँ। बाबा का मैं क्या वर्णन करूं? आस्था चैनल के माध्यम से आपसे जुड़ी हूं, शिव पुराण की कथा सुनती हूं, मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। मेरे छोटे भाई का तबीयत बहुत खराब हो गया था। डॉक्टर ने कह दिया था कि इसकी किडनी और लीवर दोनों डैमेज हो चुके हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर तो यहां तक बोल दिया कि इसकी किडनी और लीवर काम नहीं कर रहे हैं, ये किसी कार्य का नहीं है, आप इसको घर ले जा सकते हो। शरीर पूरा बेकार हो चुका था। 19/9/2023 को उसका शरीर बेकार हुआ। हम लोग घबरा गए, अब करें तो करें क्या। उसी दिन आपकी शिव महापुराण की कथा में आपने काली मिर्च का वर्णन किया और जल चढ़ाने का वर्णन किया। हमने हमारे भाई के लिए घर पर खबर करी और जल चढ़वाना प्रारंभ करा। वो जल का आचमन और बेलपत्र खिलाना प्रारंभ करा। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। लोग तो हंस रहे थे, क्या काली मिर्च और जल से क्या किडनी लीवर ठीक हो सकता है? मैं छाती ठोक कर कहती हूं आज मेरा भाई पूर्ण तरह से ठीक हो गया और उसकी जांचें सब नॉर्मल आ गई। मैं शिव को प्रणाम करने के लिए, एक शिव ओघड़ी, शंभु, शंकर, दयालु, जिसकी भक्ति मूल है, जिसकी भक्ति की मूल है। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाएं पसारे, अपने हृदय लगा लो, लगा गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले।
डॉक्टर ने किडनी लीवर दोनों डैमेज हो गया, ठीक नहीं होगा, इसको घर ले जाओ। एक लोटा जल दुनिया के लोग नहीं जान पाएंगे, हंसेंगे लोग। क्यों सीहोर वाले महाराज के चक्कर में पड़ी हो? क्यों सीहोर वाले महाराज के चक्कर में पड़ी हो? एक लोटा जल से क्या सब कुछ मिल सकता है? अगर विश्वास पक्का है, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में रहते हैं, इंद्र लोक में रहते हैं, और मेरा भोले भंडारी पृथ्वी लोक पर रहता है। वो आता है और दुख मिटा कर जाता है। उसको पहचानो। तारकासुर ने वर मांगा, मेरे ओघड़दानी का विवाह हो जाए, उनके संतान के द्वारा मेरे प्राण छूटे, उनके बेटे से मैं मरूं, उनके बेटों के द्वारा मेरे प्राण छूटे, उनके बेटे। अब शिव का कोई द्रोही नहीं, मेरे शंकर भगवान का कोई द्रोही नहीं, मेरे ओघड़दानी का कोई द्रोही नहीं। उन्होंने तो स्वीकार कर लिया। तारकासुर का संहार करने से पहले, तारकासुर को मारने से पहले पार्वती जी ने कह दिया, सुन कार्तिकेय षडानंद, तू जा तो रहा है, पर एक बात का स्मरण रखना। षडानंद कार्तिकेय, तू जा तो रहा है, पर इतना याद रखना कि तारकासुर को मारना जरूर, पर उसके दिल में, उसके हृदय में शिव बसा है, इसलिए तो उसके हृदय में, तो उसके दिल में कोई बाण मत मार देना। तो उसके हृदय में कोई बाण मत मार देना, तो उसके दिल में कोई बाण मत मार देना। शिव उसके दिल में बसा है, शंकर उसके हृदय में बसा है। और महाराज मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, और तू अकेला नाही प्यारे, राम तेरे साथ में। जब हमारे हृदय में, हमारे दिल में, हमारे हृदय चित्त में भगवान समाहित हो जाता है, हमारे हृदय में जब शिव समाहित हो जाता है, तो शिव ही हमारा साथ निभाता है। तारकासुर के दिल में, हृदय में बाण नहीं छोड़ा गया। तारकासुर मरे, प्राण छूटे। 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की। तीनों बड़े प्रबल, तीनों बड़े वीर, तीनों बड़े प्रबल थे, तीनों। जब हमारा विश्वास जागृत हो जाए, जब हमारा भरोसा दृढ़ हो जाए, जब हमारा विश्वास पक्का हो जाए, तब शिव सुनता जरूर है। विश्वास अगर पक्का है तब एक